हर एक के अंदर इच्छाएं हैं, चाहे वो बुरी हो सकती है, चाहे वो अच्छी हो सकती है। मैं बुरी के प्रति नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग इतने स्ट्रांग है, इतने विश्वासी है कि हम लोग समझ सकते हैं कि क्या बुरी है और क्या अच्छी है। मैं एक्चुअली कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था और बातचीत करते करते मैं पूछ रहा था कि जब आप लोग परमेश्वर को ग्रहण किए थे, when you received Jesus first day, what first came to you? क्या पहला आया था, विश्वास या परमेश्वर को जानने की इच्छा? और ये प्रश्न एक्चुअली मेरे अंदर था बहुत दिन से, जब से मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मनोविचार कर रहा था और मैंने कुछ लोगों से पूछा और उन लोगों ने बताया एक्चुअली मेरे अंदर सबसे पहले इच्छा है कि मैं परमेश्वर को जानूं। फिर मैंने परमेश्वर के बारे में जाना, फिर मेरे अंदर विश्वास आया और जिसके कारण आज मैं परमेश्वर को जान सका। अरे मुझे वो दिन याद दिलाती है कि जब मैं छोटा था, when I was about 9 years old and हमारे पास्टर और अंकल आंटी उन लोग आए थे हम लोग के एरिया में और हम लोग किड्स क्लब आरंभ किया, चिल्ड्रंस क्लब। और मेरी दीदी वहाँ पे जाती थी और उसने मुझको कहा, she asked me that let's go to kids club। और मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा, मैं वो सब मैं नहीं करता, मैं क्रिकेट खेलूँगा और ये सब। किंतु एक दिन मैं अपना मन को पूरी तरह से बनाया, अपना इच्छुक बनाया कि आज जो भी हो जाए मैं जाऊँगा, देखूँगा क्या होता है वहाँ पे। और मुझे पूरी तरह से याद है उस दिन अंकल आंटी आप लोग नहीं आते, उस दिन आए नहीं थे, जिससे कारण क्या हुआ मैं फिर से पूरा बैकस्लाइड हो गया और फिर कुछ महीनों के बाद तब मैं गया। तो हमारे के अंदर इच्छा है और परमेश्वर हमारे हर एक इच्छाओं को जानता है। कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि ये इच्छाएं कहाँ से आती है। जिस दिन the day you receive Jesus, जिस दिन परमेश्वर का आप लोग ग्रहण किए थे, जब जिस दिन मैं ग्रहण किया था, मेरे अंदर इच्छा जागी थी कि मैं एक पास्टर बनूंगा, मिशनरीज बनूंगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों के अंदर में भी उसी तरह के किसी न किसी प्रकार की इच्छा जगी थी। और फिलिपियंस 2:13 हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। God puts desire in you। परमेश्वर हमारे अंदर इच्छाओं को डालता है। I'm not talking about the bad desire, I'm talking about the good desire। मैं उस बुरी बातों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बुरी बातें परमेश्वर आपके अंदर कभी नहीं देगा। That comes from the Satan। वो एक्चुअली डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, बट आई वांट टू कीप विद गॉड। परमेश्वर के साथ मैं रहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे इच्छाओं को, हमारे अंदर इच्छाओं को डालता है। अगर वो अपनी सारी इच्छा को, जो हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो अगर डालता है, दैट्स मीन व्हाट, ही नोज आवर डिजायर, राइट। वो हमारी इच्छा को जानता है, तो करेक्ट। तो वो हमारी इच्छा को जब जानता है तो कैसे परमेश्वर कैसे हमारी उस इच्छाओं को पूरा करेगा। भजन संहिता 37:4 एक चीज करना होगा, डिलाइट योरसेल्फ, परमेश्वर में आनंद रहो। और उसके बाद क्या होगा, कहां गया, यहोवा को अपना सुख का मूल जान और तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। दैट्स सिंपल। कि परमेश्वर अगर आपके अंदर कुछ इच्छा दिया है कि मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ, मैं मिशनरी बनना चाहता हूँ, या परमेश्वर की सेवकाई करना चाहता हूँ, जो कुछ करना चाहता हूँ, याद रखिएगा वो कैसे पूरा होगा, इफ यू आर ऑलवेज रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड। डिलाइट, आनंद, परमेश्वर में आनंद मनाते हैं, तो जस्ट सिंपल थिंग। और परमेश्वर वो हमारे सारी इच्छाओं को पूरा करता है। मैं 38 साल से बीमार था, मैं बीमार थी, मैं लहू बहने का रोग था। मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं इस बीमारी को कैसे करूं। मैं चाहती थी कि मैं इस वैद्य के पास जाऊंगी या उसके पास जाऊंगी और मेरा बीमार ठीक हो जाएगा, मगर मैंने सब चीज किया, I did everything, मगर मैंने कभी भी चंगाई नहीं पाई। मगर मैंने एक दिन सुना कि एक यीशु मसीह है जिसके पास मैं अगर जाऊंगी तो मैं वो 38 साल से जो लहू बहने का जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। मेरा शरीर बहुत कम था, मैं चल नहीं पा रही थी, बहुत भीड़ था, यीशु मसीह वहां पे खड़ा था। मैं जाने की कोशिश कर रही थी, मैं था 2-3 बार गिरी, मगर फिर भी मैं जिस तरह से गई यीशु मसीह के पास, मैंने उसका, क्योंकि मेरा इच्छा था कि मैं कब अपने इस बीमारी से चंगाई पाऊंगी। मैं गई, उसके उस वर्ष को छुई और मैं चंगा हो गई। मैं 38 साल से बीमार बैठा हुआ था,
एक वो खटिए के ऊपर में उठ नहीं सकता था, क्योंकि वो जो तालाब था वो हिलने से, वो तालाब अगर हिलेगा तो मैं उसमें जाके कूदूंगा, जंप करूंगा और जो पहला होगा वही चढ़ पाएगा। मगर मैं इतना बीमार था कि मैं उड़ भी नहीं सकता था कि मेरे जाने से पहले कोई दूसरा लोग उसके अंदर कूद जाता था और वो चंगा हो जाता था। मैं बैठा हूँ, यीशु मसीह मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि तू क्या चाहता है, और मैंने बोला कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। वो क्योंकि मैं उस पानी में जा भी नहीं सकता, इतना बीमार हूँ। यीशु मसीह बोला कि तू उठ, अपना खटिया ले और चल जा। योर चीजेस विल फुलफिल योर डिजायर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में नहीं बोला, मैं मेरा 38 साल नहीं हुआ कि मैं इसलिए बोला क्योंकि यीशु मसीह आपकी इच्छा को जानता है। फिलिपियंस 2:13 जो हम लोग पढ़े कि परमेश्वर हमारे अंदर इच्छा को देता है और वह हमारी इच्छा को जानता है, इसलिए वो चाहता है कि वही उसी के द्वारा हमारे जीवन की इच्छा पूरी होती है। बहुत दिन से अंधा हूं, देख नहीं पा रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा, भीख मांगते रहता हूं, मगर मैंने सुना कि यीशु मसीह आज इस यरीहो से होकर गुजरेगा। दिल का इच्छा इतना जग गया कि मैं जब उसको देखूंगा यीशु मसीह को, मैं चिल्लाकर कहूंगा और मेरा विश्वास है कि मैं चंगा पाऊंगा। मैं जब बैठा हुआ भीख मांग रहा था, बहुत सारा अचानक आवाज आया और मुझको लगा कि शायद यीशु मसीह मेरे सामने से गुजर रहा है। मैं जोर से चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। किंतु कुछ चेले लोग मुझको बोले, ऐ चुप कर, मगर फिर भी मैं चिल्लाया। तब यीशु मसीह मेरे पास आया, बोला कि तुम क्या चाहते हो? प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। वो नीचे बैठा, मिट्टी उठाया, मिट्टी मेरे आंखों पे रखा और जब खोला तो मैं देखने लगा। वाह, डिजायर, बार्तिमेउस का डिजायर, ही वांट्स टू सी, वो देखना चाहता था और यीशु मसीह ने उस इच्छा को पूरा किया। एवरी डिजायर, हर एक इच्छा आपकी आज केवल एक मात्र यीशु मसीह में ही पूरी होगी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज़ इट हैपेंस विद मी। मैंने अपनी इच्छा को दूसरी जगह ले गया, नहीं हुआ, बट व्हेन आई ब्रॉट दैट इनटू द लॉर्ड, परमेश्वर पास जब लाया, देन गॉड सॉ दैट एंड ही फुलफिल दैट डिजायर। और ये मैं गट से बोलने का, बिकॉज़ ही हैज डन दैट एंड ही इज डूइंग एंड ही विल डू दैट। आमीन। बार्तिमेउस, कल एक्चुअली मैं और रेबेका थोड़ा बातचीत कर रहे थे इसको लेके और पूछा कि व्हेन बार्तिमेउस, कोई एक नाम है, कोई एक लड़का कार्तिक है मेरा दायां हाथ, सो ही इज बार्तिमेउस, ये बार्तिमेउस है और मैं यीशु मसीह हूँ। और मैं जैसे बाबिया के साथ किया कल, एक्चुअली थोड़ा प्ले कर रहे थे हम लोग, फैमिली प्ले। ऐसे वो आई मेरे पास, मैं उसके आंख को बंद किया इस तरह से, कौन सा आंख बंद मैं बंद किया, ओके। और जब मैं उसके बाबे के आंख को बंद कर जब खुला तो मैंने क्या चीज देखी पहले, जब तेरा आंख खुला, सपोज यू आर ब्लाइंड, ओके, तुमने अपने ये जो खुले चीज आगे की देखे चीज हमारे, थैंक यू। जो बार्तिमेउस की आंख खुली, मैं सोच रहा था कि व्हाट ही सॉ फर्स्ट, पहला चीज वो क्या देखा। और बाबिया जब मैं आंख बंद किया, एक्चुअली आई डोंट नो हाउ शी लर्न, किस तरह से वो इस तरह से स्माइल करने का, मुझे कहते इस तरह से हंसती है। तो मैंने उसका आंख बंद किया, खोला और जैसे ही खुला वो मुझे देख के ऐसे हंसी। देन आई टोल्ड माय वाइफ दैट सी आई थॉट बार्तिमेउस फेल्ट द सेम। बार्तिमेउस हो सकता है एक ही चीज महसूस किया होगा, जब वो पहला चीज देखा होगा वो क्या देखा, यीशु मसीह और वो स्माइल, वो सुंदरता उसके चेहरे पे आई होगी। जस्ट इमेजिनेशन, मैं सोच रहा हूँ ये। और जब मैं सोच रहा था यीशु मसीह का चेहरा, हम लोग बहुत रूप से देखते हैं, बट इट्स अ ट्रू स्टोरी, आई थिंक यू मस्ट नो दैट। अमेरिका में पता है कि एक बच्चा मर जाता है और हेवन इज रियल, राइट, स्वर्ग सच है, सबको पता है तो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, स्वर्ग है। और वो बच्चा मर जाता है और वो कुछ पल के लिए स्वर्ग में जाता है, किंतु कुछ समय के बाद वो फिर वापस आता है और वो अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मैंने यीशु मसीह को देखा। मुझे अच्छी तरह से याद है, पीएनटी में आप बताए थे इस्लामपुर में आपके साथ एक अंकल या कोई जल गए थे या कुछ भी, और वो कुछ घंटे के लिए मर गए थे, फिर अचानक से आए और बोला कि हम इस स्वर्ग को देखेছি, हम सोच रहे सो हेवन इज रियल, स्वर्ग আছে। और বাচ্চাটা যখন এসেছে দেখেছে মাকে গিয়ে বলছে কি মা আমি যিশুকে দেখেছি,
और एक कंट्री है, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटर है, और वो पेंटर ने एक पेंट बनाया। तो वो बच्चा जब इस पेंट को देखा, बोला कि दैट्स जीसस, यही यीशु मसीह, क्योंकि इसका चेहरा ऐसा ही दिखने में लगता है। Have you ever seen this picture? क्या आपने कभी इस पिक्चर को देखा है? हम लोग दूसरी तरह से देखा ना, लंबा बाल ऐसा, okay, but this is like beautiful, it's handsome. I wish my hair will be like this. ये is a picture, किंतु बच्चे जब देखा उसको बहुत सारे पिक्चर दिखाया गया, ये, but वो बोला कि नया बजट, इसको देखा ये पिक्चर को, like that's Jesus, यही तो यीशु मसीह है, एग्जैक्ट ऐसा ही लगता है दिखने में। तो just imagine this beautiful face. Who saw that first? Bartimaeus. सोच पा रहे हैं आप, हम समझ पा रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम? Do you have a desire to see him? क्या आपके अंदर वो इच्छा है यीशु मसीह का वो ब्यूटी देखने के लिए? रेवलेशन में क्या कहता है कि उसके सिर और बाल, एक साथ पढ़ते हैं 1 2 3, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण वाले से उज्जवल थे, और उसकी आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम भीतर के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसका सब बहुत जल के सब के नाई था। That's the beauty, that describes the beauty of Jesus. ये कभी आप पढ़िएगा, रेवलेशन जैक्स को पढ़िएगा और सोचिएगा, और एक एक बात जो कहा गया यहाँ पे यीशु मसीह का पिक्चर के बारे में सोच के एक इमेज तैयार कीजिएगा। He will look more beautiful than this, क्योंकि मैंने किया है, और यीशु मसीह is the most handsome God we serve on this earth. आमेन। मेरे साथ है, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस कर रहे हैं। सिंपल चीज। There is the next question. I want to say question, does God has a desire? क्या परमेश्वर की कोई इच्छा है? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं शायद मुझको टिश्यू पेपर में लिखना पड़ेगा, इतना लंबा हो सकता है। किंतु yes, God has a desire. Matthew 6:9, जो चेले लोग बैठे हुए थे प्रार्थना सीखने के लिए यीशु मसीह से, और यीशु मसीह क्या कहता है कि एक था से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। जीसस इज टॉकिंग अबाउट गॉड डिजायर टू फुलफिल ऑन दिस अर्थ। यीशु मसीह कितना ओबीडिएंट बेटा। कभी-कभी होता है कि जो हम लोग बच्चे लोग होते हैं, कहीं जाना होता है, पिताजी से पूछा, समझ लेंगे कोई बात नहीं है। जीसस व्हाट इज सेइंग, व्हाई आई केम ऑन दिस अर्थ, सो आई कैन फुलफिल गॉड डिजायर, राइट, कि परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरी कर सकूं। आइए मैं कुछ थोड़ा देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे और एप्लीकेशन कर देते हैं। होशे 6:6 आ गया, एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि एक साथ क्योंकि मैं परिणाम से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। व्हाट इज गॉड डिजायर टुडे, आपके लाइफ में या उनके लाइफ में? ही वांट स्टडी लव। यीशु मसीह का प्रेम कभी टलता नहीं, यीशु मसीह का प्रेम कभी हटता नहीं। अगर हम पाप भी करें तो हमारे पाप को क्षमा करता है, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वही प्रेम चाहता है परमेश्वर कि हम उनके प्रति रखें, स्टडी लव। एक्चुअली बहुत बार होता है कि हम लोग एक दूसरे से जब प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम सही नहीं रहता है, कभी कभी ब्रेकअप होता है, कभी कभी हम लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं। बट हाउ इज गॉड लव, स्टडी लव, स्थिर प्रेम, वो हमें निरंतर हमेशा प्रेम करते रहता है। और सेकंड उसकी इच्छा क्या है कि हम उसका ज्ञान रखें। हमें मैं कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ, आप लोग बहुत कोई जानते हैं उससे, वो यहीं पे काम करता है, चर्च में नहीं आता है, पर उसके साथ मैं और अखिलेश था और हम लोग बातचीत कर रहे थे। वो कभी कभी अच्छा खाने को लाता है, जस्ट ट्रीट करता है, हिज हार्ट इज वेरी गुड दैट गाय। और वो आया हम लोग के साथ, हम लोग बैठ के मोमो खा रहे थे, और अचानक से हम लोग के बीच में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ परमेश्वर को लेकर कि गॉड इज रियल, व्हाट यू थिंक अबाउट योर फेथ, ऐसा करके।
तो उसने कुछ नेगेटिव चीज बताना स्टार्ट किया कि मुझको ये चीज पसंद नहीं होता है कि आप लोग के चर्च में एक चीज बनाया जाता है कि यीशु मसीह सच है, यीशु मसीह ये है, दूसरा और कोई नहीं। किंतु मेरे कहने का मतलब है कि सब कोई समान है। रॉन्ग, नोबडी इज सेम। वो हो सकते हैं, अदर्स कैन बी सेम, बट जीसस इज ओनली। यीशु मसीह की तुलना में कोई दूसरा नहीं आ सकता। और यही एक फैक्ट है, मानना है मानो, नहीं मानना है जाओ। मैं आपसे तर्क नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर यीशु यही विश्वास मुझको अगर स्वर्ग में ले आता है, आप मेरे साथ रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह को मैं विश्वास करूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, और इवन दो आई एम अ गुड पर्सन, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मेरे पास दोनों ऑप्शन है स्वर्ग में जाने का, बट यू हैव ओनली वन ऑप्शन। बट इफ यू बिलीव जीसस, यू हैव बोथ ऑप्शन। और उसके साथ बात हुआ, मैं महसूस किया कि एवरीबडी नोज गॉड, हर एक कोई जानते हैं कि परमेश्वर है, बट दे डोंट नो हु इज गॉड। कि परमेश्वर कौन है वो नहीं जानते हैं, और वो है यीशु मसीह। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं आगामी मंडली तो बोले जोर से हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। ओके, नेक्स्ट रोमियो उसका 12 का 2, रोम चैप्टर 12 वर्स 2। बहुत इजी है, इससे ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि ये ही बता देता है सब चीज कि हमें परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, फिर भी हम एक साथ पढ़ेंगे। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा, सब चीज को छोड़ के आप इच्छा में आ जाइए। पहला क्या बोला है? संसार के सदृश न बनो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप संसार के जैसा बने, जगत के पीछे भागे। जगत क्या देता है आपको, उसके में जगत आपको बहुत कुछ देगा, बट वो इटर्नल नहीं होगा। बट जीसस विल गिव यू एवरीथिंग व्हिच इज इटर्नल, जो आप यहाँ भी यूज कर पाएंगे और हेवन में भी यूज कर पाएंगे। हेलो, तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, स्पीकिंग अबाउट लाइफस्टाइल, एंड जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। गॉड वांट्स, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा को हमेशा जानने की कोशिश करें। कभी कभी ये नेचुरल है कि अगर हम परमेश्वर की हर एक इच्छा को अगर हम जानना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या मुझे बता, 1 2 3 4 5 6 10 सब इच्छा को बता, ये ठीक है मांगना, पर परमेश्वर आपको वही इच्छा देगा जो इच्छा, जो उसकी इच्छा है आपके जीवन में। आमीन। अनिल अभी बेंगलोर में है, बिजनेस क्या होता है, जॉब करने गया, वही तो बोल रहे, जॉब करने गया है। मगर जैसे बोला कि कोरिया में जब गया था तो बहुत बार उसको चर्च में इन्वॉल्व करने की कोशिश किया, ये किया, मगर उसकी इच्छा वहां पे नहीं थी। परमेश्वर उसके अंदर कुछ दूसरा ही इच्छा लगी थी कि यू विल वर्क एंड यू विल सर्व, and God fulfills that। वो इतना दिन यहाँ पे खाली था तो 6-7 महीना, बट वो मिनिस्ट्री में क्या होता है इन्वॉल्व हो सका, that's not a bad thing, मैं उसके बारे में बुरा नहीं कर रहा, मगर मैं क्या बोला कि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में कुछ अलग ही थी, और वो पूरा होगा ही, चाहे आप लोग जो कुछ भी करें या हम लोग जो कुछ भी सोचें। आमीन। परमेश्वर की, आप परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी इच्छा को जाने। नेक्स्ट जाएंगे जल्दी से, क्या था नेक्स्ट, क्या है ये है ना, वेरी सिंपल, एक साथ पढ़ेंगे। फिर आप लोग पढ़ने रहे क्या, पढ़ेंगे हाँ कि नहीं, पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे। सावधान, सावधान, हाँ, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रखो। आपस में और सबसे भी बधाई की ही चेष्टा करो। वेरी हार्ड थिंग एक्चुअली, इट्स नॉट इजी। ये क्या बहुत आसान है? ऐसे हम लोग के होम में कभी कभी होता है, बच्चों लोग के बीच में बहुत प्रॉब्लम होता है, थोड़ा भलाई करने में, ये करने में, इवन हम लोग के बीच में भी होता है। बट व्हाट गॉड वांट्स, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे कि हम भलाई के क्या हुआ है, बुराई के बदले में भलाई करें, सदा आनंदित रहो। इज इट इजी टू बी टू रिजॉइस ऑल द टाइम? हर समय आनंद करना क्या ये इजी है? हाँ कि नहीं? आप मुझको समझ नहीं पा रहे? आमीन बोलिए, मतलब आप मुझको समझ नहीं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु में ईश्वर की यही इच्छा है। दिस इज द डिजायर, यही परमेश्वर की इच्छा है। इसमें लिखा हुआ है, अगर परमेश्वर का वचन अगर सत्य नहीं है तो मैं यहाँ झूठ बोल रहा हूँ, और परमेश्वर का वचन सत्य है, इसलिए क्या कहते हैं, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम लोग, अगर कोई मेरे प्रति बुराई करे तो मैं उसको बुराई करूं, सदा मैं आनंदित रहूं, सदा मैं प्रार्थना करूं, और सदा मैं धन्यवाद देता रहूं। हमें करेंगे तो आप, अगर आप में मंडली करेंगे तो, ऊपर वाले करेंगे तो, हाँ आज ज्यादा आवाज आया। नेक्स्ट वन क्या है, हो गया यहाँ पे कहा, बस तिमोथी, हाँ ठीक है, फिर से एक साथ। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और पूजा से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ये वचन ही आपसे बात करता है। समझ सके तो परमेश्वर क्या चाहता है। नेक्स्ट और दो है यूहन्ना उसका 1 से 12। परमेश्वर आपको अपना संतान बनाना चाहता है, जो कि आज आप अधिकतर चर्च में जाएंगे यही आपको सुनने मिलेगा। God wants to make you his own child. क्या लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया था, उन्हें जो उनके नाम पे विश्वास रखते हैं। God wants to make you his own child. लास्ट वन, मार्क 3:35, वो इच्छाओं के माध्यम से वो चाहता है कि हमारे साथ एक संपर्क तैयार करें, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चले वह मेरे भाई और बहन और माता है। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप नहीं, यहाँ पे रिलेशनशिप मोर देन इवन फ्रेंडशिप। आप उसके फैमिली मेंबर बनेंगे, परमेश्वर आपको फैमिली मेंबर बनाना चाहता है। एक चीज याद रखिए, परमेश्वर की जितनी सारी इच्छाएं हैं, ज्यादातर मैंने ये पाया है कि his desire is actually is me। इसमें जितना भी मैंने पढ़ा सब में कहते हैं कि परमेश्वर आपको चाहता है। भाई बहन किसको बनाना चाहता है, आपको अच्छा जीवन किसको चाहता है बिताने, बिल्डिंग को या पेड़ पौधों को नहीं, आपको हर चीज में आपको मीन्स क्या, वो अपनी इच्छा को आप में डालना चाहता है। समझ पा रहे बात को गहराई से, कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जैसा बने, वरना उनको अपने निमित्त हमें बनाने का कोई भी लाभ नहीं है। He made us in His own image, so we will have His desire inside of us. Amen. पहला कुरिन्थियों 2:16 में कहता है कि अगर हम लोग परमेश्वर के मन को जानेंगे तभी हम परमेश्वर के इच्छाओं को जान सकेंगे। आमीन। दाऊद डेविड भजन संहिता 143 और 10 में कहता है, यहाँ पे है पता नहीं, 143:10 में क्या कहता है कि हे प्रभु मुझको सिखा कि मैं कैसे तेरी इच्छाओं को पूरा करूं। पढ़िएगा अगर नहीं है क्या, हाँ है। मुझको यह सिखा कि मेरे इच्छा क्यों करनी कैसे होगा, कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। सिखा एज ए बिलीवर, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर की, परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं कैसे तेरी इच्छा को पूरी करूं। बहुत सारी इच्छाएं परमेश्वर, ये मैंने जब 5 या 6 दिन, मगर आप अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, यदि आपने ঈশ্বরের বাক্যটাকে পড়বেন ভালো করে, ঈশ্বরের অনেকগুলো ইচ্ছায় যেটা আমার জন্য, যেটা আপনার জন্য, যেটা উনি করতে চান, এটা আপনারা বুঝতে পারবেন আর দেখতে পারবেন। আমেন। लास्ट वन, लास्ट तक बोल तो आगे निकल रहा है। Does God cares about your desire? क्या परमेश्वर आपके इच्छाओं का केयर करता है? एक्चुअली टेस्टिमनी देना चाहता हूँ इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ परमेश्वर हमारी इच्छाओं को केयर करता है। 2012 में जब मेरी बेटी हुई, आई लव माय डॉटर सो मच, जब वो एक्चुअली उसके होने के बाद, क्योंकि मेरे परिवार में मसीह को जानने वाला सिर्फ मैं ही, तो
मेरा इच्छा था कि मेरा एक पुत्र संतान भी हो। आई एम नॉट अगेंस्ट गर्ल, सो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझको गलत मत समझिएगा। गर्ल या बॉय बोथ आर आई लव देम बोथ, किंतु मेरी फिर भी एक मन की एक छोटी सी क्षुद्र इच्छा थी कि मेरा भी एक पुत्र संतान हो जो मेरे जनरेशन को, क्रिश्चियनिटी जनरेशन को आगे लेके जा सके। एक इच्छा होती है ना, क्योंकि इच्छा रखना ये गली होता है, गलत बात नहीं है, ठीक है, कोई गंदी बात नहीं है, किंतु इच्छा रखना चाहिए। एज ए बिलीवर हम लोग को इच्छा रखना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के और करीब जा सकते हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं अपना एक पुत्र संतान करूं। तो बाबिया के होने के बाद हम और मेरे वाइफ हम लोग प्रार्थना करते थे कि we also want one boy, so we have raised both. It is fun to have because दो ही लेंगे तो दो होने से अच्छा लगेगा क्या। तो प्रार्थना कर रहे थे, फिर अचानक हम लोगों ने मैंने सोचा कि सिर्फ प्रार्थना करेंगे, एक काम करते हैं। हम लोग शॉप में गए थे, बाबिया के लिए हम लोग ड्रेसअप कुछ शॉपिंग कर रहे थे। अचानक मैंने एक ड्रेस देखा लड़के का, मैंने खरीद लिया, ठीक है। हालांकि मैं सिर्फ प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं उसको ले आके अपने कैबिनेट में रखूंगा जहाँ पे मैं अपना कपड़ा रखता हूँ। जब भी मैं दरवाजा खोलूंगा मैं उस कपड़े को झूलता हुआ देखूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि ये कपड़ा मैं अपने बच्चे को बनाने वाला हूँ। और परमेश्वर ने सुन ली वो इच्छा। बहुत लोग जानते हैं कि अगस्त में मेरा सेकंड बेबी आने वाला है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो पुत्र संतान है। तो मैं उस कपड़े में लेकर आऊंगा, देखिए पता नहीं फिर होगा कि नहीं, बट आई विल डेफिनेटली ब्रेक इट। सो गॉड केयर्स अबाउट योर डिजायर, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो मेरी इच्छा को केयर नहीं करता, मतलब एट द सेम टाइम मैं कंडीशन भी नहीं रखना चाहता कि परमेश्वर अगर तू मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। आपको याद होगा था 2003 में जब इंडिया का वर्ल्ड कप हुआ था, जब हम लोग वो जो मेंटल जहाँ पे गर्लफ्रेंड भी बन गया था वहाँ पे जब हम लोग चर्च करते थे, वहाँ पे एक लड़की आई थी और इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में उठा था और शी गेव अ प्रेयर रिक्वेस्ट, इफ इंडिया विल विन देन आई विल कम इन द चर्च, अदरवाइज आई विल नेवर कम इन द चर्च। इंडिया लूज इट, वी नेवर सी दैट। इंडिया लूज हो गया, उस दिन मैच हार गया और उस लड़की को हम लोग आज तक नहीं देखा। शायद याद होगा, नहीं अंकल को याद होगा था, क्योंकि याद है वो भूल गए। एक्चुअली आप ही मुझको बोले थे इस बात को, खैर जो भी हो, इसलिए मैं कंडीशन भी नहीं रखना चाहता था, बट आई वांटेड टू प्रे एंड आई वांट टू शो माय डिजायर बिकॉज़ हिज वर्ड सेड दैट ही केयर्स अबाउट योर डिजायर। और परमेश्वर ने उस इच्छा को माना, क्योंकि साम 37:4 क्या कहता है कि डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल फुलफिल योर डिजायर। प्रभु को अपना आनंद का मूल सूत्र मान तो वो तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लास्ट चीज जो मैं बोल के एक्चुअली शेष करूंगा वह है कि मैं जब बाहर में था या बैठा हुआ था और 2011 रेबेका बाहर गई हुई थी, शी वेंट आउटसाइड एंड आई वाज बाय मायसेल्फ इन द हाउस एंड आई वाज डूइंग फास्टिंग एंड प्रेयर। प्रार्थना कर रहा था बैठ के, मैं पढ़ रहा था फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस, पहला चीज पढ़ रहा था, पहला मिरेकल पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे याद आया, मेरे अंदर ये इच्छा जागी कि ना मैं भी इतना दिन से प्रे कर रहा हूँ 3 दिन से, क्योंकि मैं भी एक गिलास में पानी लेके पानी को वाइन में चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ। आई वांट टू चेंज दिस वाटर इनटू वाइन, द फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस, बिकॉज़ यीशु मसीह कहता है क्या कि तुम मुझसे भी बड़े-बड़े काम करोगे। तो एक्चुअली तुम दूसरा मत सोचिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अंगूर का जूस बनाने का कोशिश किया था, तो इस बार थोड़ा पानी भी पी लूंगा। तो मैं बैठा चेयर पे और प्रे कर रहा, प्रे किया प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पानी को मैं वो टेस्ट महसूस करना चाहता हूँ जो टेस्ट उस शादी में आपने दिया था। किया 5 मिनट प्रे, उठाया, सलाम मारा, नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, लेकिन और एक बार ट्राई करेंगे। और अगेन आई टुक माय हैंड एंड आई प्रे लॉर्ड प्लीज मेक दिस वाटर इनटू वाइन, आई वांट टू टेस्ट दैट। मैं वो टेस्ट महसूस करना चाहता हूँ जो आपने उस शादी में इतने सारे लोग पिए थे, मैं भी टेस्ट करना मांगता हूँ। सेकेंड टाइम आई टुक इट, ड्रिंक इट, यू नो व्हाट हैपेंड, नथिंग, नहीं हुआ। बोला कि चलो हर चीज में 3 बार वी शुड ट्राई ऑलवेज 3 टाइम, राइट। तीसरा बार ये आखिरी होगा,
क्योंकि मेरी इच्छा थी कि थोड़ा टेस्ट महसूस करने का। फिर मैं प्रे किया, लास्ट प्रेयर थोड़ा लंबा किया इस बार, प्रे किया उसके बाद लास्ट वाला जब मैंने किया, लास्ट वाला में पता है क्या हुआ, सेम टेस्ट ही रहा, बदला नहीं। फिर मैं बैठा और यीशु मसीह को बोला कि लॉर्ड, दैट वाज माय सिंपल डिजायर कि आई वांट टू टेस्ट दिस वाटर इन डिफरेंट टेस्ट। दूसरे टेस्ट में महसूस करना चाहता था, क्यों नहीं हुआ, थोड़ा उदास हुआ। देन आई सडनली फेल्ट द लॉर्ड टॉकिंग टू मी, इट्स ओके मैन, कोई बात नहीं हुआ, बट आई एम सो प्लीज्ड टू सी दैट डिजायर यू पुट देयर। मैं जो तुमने जो इच्छा जगाया कि मेरे नाम से तुम ये कर सकते हो, वो इच्छा को देख के मैं बहुत ही खुश हुआ। समझ पाए इस बात को? एंड दैट गिव मी that encouraged me, वो मुझको और भी उत्साहित किया, मुझको नीचे नहीं किया, मुझको और भी ऊंचा किया कि यस मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ, but I pleased God. My desire was something else, but it turned to God because He puts desire in our heart. Delight yourself and He will fulfill your desire of your heart. Amen. और क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आप लोग हैं कि परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, sometimes you get fail, आप लोग ये हो जाते हैं, हम लोग झट क्या बोलते हैं, जरूर तुम्हारे अंदर कुछ पाप है इसलिए ऐसा हुआ, या तुम कुछ नहीं कर पा रहे, ये कर पा रहे हो, वो नहीं हो रहा है। मैं उन लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ कि डोंट वरी, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, गिर जा रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चर्च बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लीडरशिप में कोशिश कर रहे हैं, गिर जा रहे हैं, डोंट वरी, गॉड सीज योर डिजायर। अगर आपके अंदर इच्छा है वो चीज करने की, दैट्स इनफ। He will be so happy to see that. So that is your first desire. Yes, if you, अगर आपका सच्चा इच्छा है, परमेश्वर आपको उस जगह पे लेके जाएगा। आखिरी चीज बोल के, एक्चुअली मैं बंद कर दिया हूँ, आखिरी बोल के, तो आप लोग भी विश्वास करेंगे। आखिरी एक्चुअली यीशु मसीह, आप लोगों ने यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करता है वो क्या बोलता है कि नॉट माय विल बट योर विल डन, राइट? मेरी इच्छा नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो, दैट इज जीसस। जब यीशु मसीह क्रूस पे जाने वाला था उस समय वो प्रार्थना करता है क्या कि इस कटोरे को नहीं है, बेंगलोर में है, इस कटोरे को मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और क्या कहता है कि मेरी इच्छा क्या है, कहाँ गया लास्ट बोला तो, जॉन 17:24, रीड इट टुगेदर, लास्ट है, एक साथ हम लोग पढ़ेंगे जोड़ के। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देख के जो तूने दी है। आमीन। व्हाट इज जीसस डिजायर? यीशु मसीह की इच्छा क्या है? यू। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था वो क्या कहता है कि प्रभु मैं जहां जाऊं, जहां वहां मैं उन्हें पाऊं। वो उन्हें कौन है? मी, आप। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो किसे देखना चाहता है अपने पास? We know Jesus is sitting on this throne, अपने सिंहासन में बैठा हुआ है, और उसके सामने दाएं और बाएं वो किसे चाहता है बैठाना? आपको चाहता है और मुझे चाहता है, और वही उसकी इच्छा है। हर चीज भूल जाइए जो मैंने कहा है, इस चीज को याद रखिए, यू आर गॉड्स डिजायर। आप परमेश्वर की इच्छा है। समझ पाए आप लोग? आप पीछे वाले भूल जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु आप ये लेके जाइए, ये याद रख के जाइए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप कोई एक साधारण लोग नहीं है, आप परमेश्वर की इच्छा है। यू आर गॉड्स डिजायर। एंड मेरी यही प्रार्थना है कि हम लोग, क्योंकि गॉड इज वेरी क्लोज, ही इज शेकिंग द अर्थ, अर्थक्वेक होना स्टार्ट हो गया है, और भी बहुत सारी चीज हम लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं, अलग अलग। जीसस इज कमिंग, वो आएगा with this desire, he wants to see you with him, वो आपको अपने साथ देखना चाहता है। आमीन। तो यही मैं कहना चाहता था। मैं अभी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, सुबह से कल से मैं बहुत टेंशन में था। आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे जो कहा था कहने के लिए मैं आपके पास उससे कम्युनिकेट कर सका। परमेश्वर में बने रहिए। रिमेंबर, your feet is dirty, but his feet is also more than dirty than you. वो आपके साथ है
और आपसे परमेश्वर की इच्छा में लगे रहिए। आमीन।